अच्छा, इधर मैं एक और मिसाल दिखाता हूँ। क्या कहते हैं, ट्रेंड अवेयरनेस की और स्ट्रक्चर की। कि अगर आपको 50 to 60% भी अगर आप फोरकास्ट कर लेते हो ना कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो सकता है, ये चीज़ आप जब समझ लेते हो ना, तो आपकी, जैसे मैंने पहले कई दफ़ा बताया, मैं एक मिसाल भी दिखाऊंगा कि कैसे स्ट्रेटजी फेल हो जाती है आपकी अगर आपको ट्रेंड अवेयरनेस ही ना हो, प्राइस किस डायरेक्शन में हेडेड है। अच्छा, ये आप देख रहे हो, यहाँ से प्राइस करते करते नीचे आई है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इसने ये नीचे करते 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 फिर इसने एक हायर लो बनाया। यहाँ से यू गेट थोड़ा सा एक आपको क्या कहते हैं, क्लिक करता है माइंड में कि शायद नाउ इट्स द टाइम फॉर द प्राइस टू चेंज इट्स स्ट्रक्चर। तो वो एग्जैक्टली वही होता है। और यहाँ से फिर वो ऊपर जाती है, ब्रेक करती है इस हाई को, इस हाई को भी और इस हाई को भी, दोनों में से किसी एक को कर दे, तकरीबन तकरीबन बात एक ही होती है, क्योंकि इस हाई ने ये वाला लोएस्ट लो बनाया था। ठीक है, तो इसको जब ब्रेक करेगी और फिर एक और हायर हाई फॉर्म करेगी तो वो कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। सही है। तो अब यहाँ से इसने अपना प्रीवियस हाइज़ वगैरह या यहाँ से इस तरह इसने ब्रेक किया। जब ब्रेक किया तो आपको ऑलमोस्ट आइडिया हो जाता है कि प्रॉबेबली इट्स द टाइम फॉर द प्राइस टू चेंज इट्स स्ट्रक्चर। जो डाउन ट्रेंड में चीज़ जा रही थी वो अब अप ट्रेंड में हो सकती है, प्लस वो ईएमए के ऊपर वगैरह वगैरह। अच्छा, करते करते यहाँ से नहीं, मैंने यहाँ से कहीं से ट्रेड ली थी लॉन्ग की, तो इधर तक का प्रॉफिट सिक्योर किया था। ये आगे रेजिस्टेंस थी, तो ये क्यों सिक्योर हो सका, हालांकि मैंने यहाँ बड़ी ही डिफ़िकल्ट जगह पे ट्रेड ली थी कि बीच में मैं थोड़ी देर लॉस में भी गया था, शायद वो मेरी एक अर्ली एंट्री थी इस वजह से, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन का सही पता था तो वो ऊपर गई। अब इसी की अगेंस्ट मैं आपको बताता हूँ कि अब यही स्ट्रेटजी के साथ मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, वो ये स्ट्रेटजी फ़ेल हो जाती है उस जगह। अब ये करते करते यहाँ से ऊपर गई है, ठीक है, और जब ये ड्रॉप किया ना, तो इसका बनता था अगर इसने कंटिन्यूएशन करनी होती ना ऊपर ही, तो इसका बनता था इसी ईएमए से एक और, या फिर इस लो को जो ना अपना प्रीवियस लो ब्रेक ना करती। ठीक है, अब प्राइस यहाँ ड्रॉप करते करते यहाँ तक प्रीवियस लो जो ये होगा ना, जहाँ से ये दिस वाज द हायर लो, प्रीवियस हायर लो। अब इसने क्या किया है, इसने यहाँ तक जहाँ जो मैंने ये पर्पल लाइन लगाई हुई है, ये पर्पल लाइन आपको दिख रही है, यहाँ तक प्राइस ने बहुत कोशिश की है सस्टेन करे कि यहाँ से कोशिश करके ऊपर जाए। और इधर अगर आप देखोगे तो छोटे टाइम फ्रेम पर एक किस्म की बुलिश डाइवर्जेंस है। ठीक है, ये लो, ये लोअर लो एंड देन हायर लो, और ये लोअर लो। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट थी बहुत क्रूशल, जहाँ से प्राइस का बनता था अगर ये यहाँ कहीं से रिवर्स नहीं की, इस ऑर्डर ब्लॉक वगैरह वगैरह इन जगह से रिवर्स नहीं की, क्योंकि अमूमन तो बनता है कि जब वो प्रीवियस हाई प्राइस ब्रेक करे ना, तो वो, और क्योंकि अब ट्रेंड यहाँ से चेंज हो गया था तो वो यहाँ से ही ऊपर जाती, कोई रिवर्सल्स कोई कैंडल्स इस तरह की दिखाती, बुलिश कैंडल कि यहाँ से ही ऊपर जाती। लेकिन होता क्या है कि वो, क्योंकि रेजिस्टेंस से ये इधर से लिक्विडिटी ग्रैब वगैरह करके ऑर्डर ब्लॉक थे वगैरह वगैरह, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि भाई ये बहुत इम्पल्सिव ड्रॉप किया है। और इसने ऐसा ड्रॉप किया कि यहाँ से ज़ोर तो थोड़ा लगाया है, आप देख रहे हो कोई भी कैंडल यहाँ इस लो पे आके बड़ी कोशिश की है प्राइस एक्शन ने कि ऊपर जाए, लेकिन इट couldn't मैनेज टू ब्रेक अबव दिस रेजिस्टेंस। हम हमेशा इस तरह रेजिस्टेंस लगा के रखते हैं अपनी, ताकि इधर से फिर कोई हायर लोज बनना शुरू हो, ब्रेकआउट एंट्री मिले तो वहाँ से हम एंटर कर दें। तो ये ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी जो मैंने अपलोड की हुई है ना, अगर तो आप में मतलब हर बंदे में इतना पेशेंस तो होना चाहिए कि वो वेट करता रहे करता रहे करता रहे। जितना ज़्यादा आप वेट करोगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है, रिगार्डलेस ऑफ इफ़ यू नो द स्ट्रक्चर और नॉट। अगर आपको स्ट्रक्चर का नहीं भी पता अव्वल, तो बहुत ज़रूरी होता है ये ट्रेंड अवेयरनेस का होना कि इसने प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया तो अब मोस्ट लाइकली हायर
लो बना के फिर ऊपर जाएगा। अब दोबारा वी वर एक्सपेक्टिंग कि जी दोबारा अगर ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो ये हायर लो बनाए, वो नहीं बनाया तो हम स्केप्टिकल हो गए कि अब हो सकता है कि ये फर्दर ड्रॉप भी कर जाए। हमें किस तरह पता चला कि इसने हमें किस तरह कंफर्म हुआ कि ये अब दोबारा नया हायर लो बनाना इसके लिए मुश्किल होगा? वो ऐसे कि एक तो बुरे तरीके से यहाँ ड्रॉप कर गई, और करते करते क्या हुआ है, 1 आवर पे अगर आप देखो तो 1 आवर पे इसने कोई भी कैंडल ने क्लोजर नहीं किया 1 आवर की, अनलेस दिस कैंडल पॉप्ड आउट। ये कैंडल जब इधर से अपनी रेजिस्टेंस तक भी नहीं जा सकी, जो कि ये 15 मिनट या 30 मिनट पे ये मैं रेजिस्टेंस ये ड्रैग कर की हुई है, यहाँ तक प्राइस जा ही नहीं पा रही। अब हालांकि बुलिश है, हम तो यहाँ तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि प्राइस में हिडन बाइंग हो रही है, लेकिन इट इज़ जस्ट अ ट्रैप। ये जो सारा आपके साथ किया है ना, ये जो सारा ये ट्रैप है। अगर आपको स्ट्रक्चर की अवेयरनेस है, अव्वल तो दो चीज़ें, एक बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाती है अगर आपको स्ट्रक्चर की अवेयरनेस हो, प्लस आपको ब्रेकआउट एंट्री का वेट करना होता हो। आप फियर ऑफ मिसिंग आउट करके बार बार इधर से बाइंग की एंट्री ना करो, आप वेट कर लो कि रेजिस्टेंस तक वो अपने कोई प्रेशर दिखाए, तो उसके बाद आप आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ नहीं इधर से रिवर्स कर सकता है। लेकिन हुआ क्या है, उसने ऑलरेडी जब इधर तक इतना बुरा गिरा है ना, उसने एक तो आपने क्या कर किया, एक तो यहाँ अपनी प्रीवियस सपोर्ट लगाई है। अच्छा, सपोर्ट से प्राइस बाउंस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बार बार मैं बात कर रहा हूँ रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही किसी भी तरह। फिर होता क्या है कि ये हो जाता है, अल्टीमेटली बुरा ड्रॉप कर जाती है। और जितना आप वेट करते हो, अब उस फैक्टर पे आ जाओ कि वेट कितना करना चाहिए। तो वेट तो आपको यहाँ तक करना है लाजमी, कि यहाँ तक प्राइस पहुँचे, उसके बाद कोई स्टिल मोमेंटम दिखाए, कोई कैंडल रेड ग्रीन रेड वगैरह इसके ऊपर क्लोज करें, उसके बाद आप बाइंग करो। लेकिन अगर आप ये देख रहे हो कि वो रेजिस्टेंस तक जा ही नहीं रही, तो थोड़ा सा ऑपोजिट सोच लो आप, आपको इस तरह की ट्रेड मिल जाएगी। अब वो किस तरह मिलेगी आपको, आप और थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे जब जाके देखोगे ना, तो इतनी क्लैरिटी के साथ आपको ये समझ आ जाती है कि बुलिश डाइवर्जेंस जो है ना वो फेल होने वाली है। दो तीन फैक्टर्स आपने कंबाइन कर लिए, एक तो जी इम्पल्सिव ड्रॉप आया उसने अपना 1 आवर पर, तो यू हैड 1 2 3 4 4 आवर्स टू अंडरस्टैंड। क्योंकि इस कैंडल, ये जो कैंडल नीचे क्लोज कर गई है ना अपनी सपोर्ट के, इसने आपको तकरीबन 70% कन्फर्म कर दिया कि अब मोस्ट लाइकली ऊपर जाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इसके लिए ऊपर जाना। ठीक है, क्योंकि ये कैंडल नीचे क्लोज कर गई है। अच्छा, उसके बाद अब आपका जो थॉट प्रोसेस है ना वो चेंज हो जाना चाहिए उस 1 आवर की कैंडल के बाद, कि अब हो सकता है नीचे ही आपको ब्रेकआउट मिल जाए। वो कैसे, आप देख रहे होते हो कि प्राइस अब क्या करती है कि, इसको ज़रा डिलीट करके, प्राइस अपने प्रीवियस हाइज़ वगैरह तक जा रही है, लिक्विडिटी स्वीप कर रही है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा ट्रैप हो सकता था आपके लिए। ठीक है, ये जो ग्रीन रेड ग्रीन बनी है ना, इधर से आप बाइंग की ट्रेड लगाते हो तो अच्छा खासा आपके लिए ट्रैप हो जाता। सो इट्स बेटर टू वेट वेट एंड वेट, यहाँ तक आप वेट करो। अभी आपके सामने ये फैक्टर है कि अभी तो इधर की लिक्विडिटी ली है, हो सकता है और ड्रॉप हो जाए। और आप ज़्यादा वोट्स जो हैं, ज़्यादा वोट्स मार्केट दे रही है सेलिंग साइड की तरफ के, ज़्यादा इंडिकेशन वो सेलिंग साइड की तरफ की दे रही है, क्योंकि यहाँ कैंडल ऑलरेडी क्लोज कर गई है। ठीक है, तो या तो इस लाइन के ऊपर भी कोई क्लोज होता, अव्वल तो हम यहाँ का हमेशा वेट करना होता है जो जिधर से रिजेक्ट हुई है। ठीक है, अच्छा, होता क्या है कि ये 15 मिनट्स पे यहाँ लिक्विडिटी स्वीप करके फिर एकदम इस कैंडल में ड्रॉप आपको देखने को मिलता है। और इस कैंडल, ये वाली कैंडल जो है रेड कैंडल, इधर की सारी लिक्विडिटी लेती है एक दफ़ा। इट ट्राइज़ टू गो अप, लेकिन होता क्या है ये आप क्लियर आप देख लो। अब बनता तो ये था ना लिक्विडिटी लेके ज़रा ऊपर जाती, कोई और स्ट्रेंथ दिखाती, लेकिन बाउंस ही नहीं मिला आपको, यानी कि प्राइस यहाँ से ऊपर ही नहीं गई। इधर से बनता ये था कि ज़रा इस तरह ऊपर जाती, जिस तरह हर दफ़ा लिक्विडिटी स्वीप करके ये ऊपर गई है। और कहाँ लिक्विडिटी, ये इन सब की लिक्विडिटी स्वीप करके ये इस तरह ऊपर गई है। इसने क्या किया है,
ये 2 कैंडल सिर्फ ऊपर गई हैं, उसके बाद अपनी सपोर्ट के नीचे एकदम एक रेड कैंडल क्लोज कर दी। तो ये ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है कि यहाँ से आपने अब ट्रेड लेनी है शॉर्ट की, क्योंकि ये सारा ट्रैप सेटअप हुआ था आपके लिए, ये अपनी रेजिस्टेंस तक ही नहीं पहुँच सकी। जबकि हम ये चीज़, ये जो यहाँ चीज़ हुई है ना, ये जो इसने किया है, ये चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस यहाँ करे, ऊपर तक जाए, फिर इस तरह कोई क्लोज़र इस तरह का दिखाए क्लोजर यहाँ, लेकिन वो वहाँ तक गई नहीं। और आपको ऑलरेडी इतने ज़्यादा प्राइस, प्राइस एक्शन इज़ ऑलवेज शाउटिंग क्वाइटली, यही कह सकते हैं कि वो बिल्कुल आपको बस देखने की नज़र होती है। एक तो सबसे पहली चीज़, स्ट्रक्चर पता हो आपको, तो अगर अब स्ट्रक्चर के मुताबिक इसका यहाँ से बाउंस करना बनता था। अब जब नहीं बाउंस किया तो जो बाय साइड की सोच है उसके ऑपोजिट ही होना है ना। अब उसी के ऑपोजिट यहाँ से कोशिश की है इसने अपने प्रीवियस लो से कि यहाँ से ही चलो बाउंस हो जाए, बट इट कुडंट मैनेज टू डू सो। तो होता क्या, रेड कैंडल यहाँ इस तरह क्लोज कर गई, उसके बाद आपको नीचे से ब्रेकआउट, नीचे की ब्रेकआउट एंट्री मिल गई, और वो फिर आपको ये इतनी ज़बरदस्त, मतलब ये ट्रेड थी ना, अगर आप 5-10 मिनट पे भी आपको कैंडल इशारा कर रही है, ये विक लगा के फिर नीचे क्लोज कर गई, सीधा नीचे क्रैश कर गई मार्केट, तो बेशक यहाँ से लो या बेशक वो जो 3 मिनट पे था शायद, कि दो कैंडल्स ने कोशिश की या ऊपर जाने की, लेकिन उसको उसी तरह इनगल्फ कर दिया प्राइस ने। ठीक है, तो यहाँ से आपकी एंट्री, और आप कितने, ये ऑलमोस्ट 3%, बल्कि 3% का ये मूव है। सो इट्स अ ह्यूज वन। तो इस तरह एक तो ये चीज़ है कि या तो आपको ट्रेंड अवेयरनेस हो, स्ट्रक्चर का पता हो, जो कि मैं 2 वीडियोस तो मैंने अपलोड ऑलरेडी की हुई हैं। दूसरा, आप जितना ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे वेट करते हो ना रेजिस्टेंस तक, कब उसको पहुंचने दो रेजिस्टेंस तक, प्राइस को बीच में से ना इतनी आप कोशिश करो, हमेशा उसको पहुंचने दो, तो उसमें नुकसान तो नहीं होगा एटलीस्ट आपका। ज़्यादा चांसेस ही हैं, जिस तरह का क्लोजर आपको यहाँ मिला था, यहाँ मिलने का वेट करो आप, वो मिले उसके बाद एंट्री कर दो, तो इंस्टेंट जिस तरह ये प्रॉफिट में गया, इधर से भी इंस्टेंट प्रॉफिट होता। यहाँ स्ट्रक्चर ही बिल्कुल बदल गया। और हाँ, बाकी अगर प्राइस अब ये एक डाइवर्जेंस में है ऑलरेडी, तो जब इधर बाइंग देखने इधर बीच में आप बाइंग तब देखो, वही जब प्राइस अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करके ऊपर चले जाए और फिर अपने प्रीवियस लो से ऊपर हो, तो आप एक्सपेक्ट करो यहाँ से कोई आपको बाइंग प्रेशर मिले, फिर देखो। वरना अगर ये नीचे आ गया और आपकी साइकोलॉजी ज़्यादा बाइंग साइड की तरफ है, तो फिर अब डाइवर्जेंस में, ये आप डाइवर्जेंस चल रही है ना, ये सारी ये 4 आवर पे, तो इसका लो ब्रेक होने दो, उसके बाद आप यहाँ कहीं बाइंग सेटअप देखो, जिस तरह अभी इस वक्त ये चल रहा है। तो मोस्ट लाइकली हो सकता है, क्योंकि यूजुअली होता है इस तरह कि जब अपना प्रीवियस लो प्राइस ब्रेक कर देती है, ये जो प्रीवियस डाइवर्जेंस में है ना, ये डाइवर्जेंस में है, तो इस जगह पे बाइंग मिलती है आपको, तो वो वही एग्जैक्टली हो रहा है। अभी करंटली मैं ये वेट ही कर रहा हूँ कि अपनी रेजिस्टेंस से हाउ द प्राइस रिएक्ट्स, उसके बाद कोई क्लोजर वगैरह मिलता है तो हम देखेंगे सेटअप। तो ये चीज़ है, बाइंग अगर आपने करनी है तो बीच में नहीं, और अगर बीच में तो वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन रखे, अप ट्रेंड ब्रेक ना करे। अप ट्रेंड ब्रेक कर दिया और वहाँ डाइवर्जेंस बन रही है, दैट्स अ नेगेटिव साइन फॉर द बायर्स, उल्टा आप सेलिंग की सोचो तब। और यहाँ जब अपना प्रीवियस लोएस्ट लो मतलब ब्रेक कर दे, फिर यहाँ बाइंग का आप सोचो।